हेलो वीवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस झमाझम बारिश में आज हम बनाने वाले हैं बैगन की बहुत ही मज़ेदार सी पकौड़ी। यह पकौड़ी खाने में जितना ही लाजवाब है उतना बनाने में भी आसान है और यह एक नए तरीके से बनाएंगे हम। तो चलिए इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। बैगन का पकौड़ा है तो बैगन तो लगेगा ही। तो देखिए इस प्रकार से हमें बैगन लेना है, थोड़े लंबे पतले और चिकने वाले जिसमें बीज ना हो। और लेना है टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची और लगेगा बेसन। बेसन में आप थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हैं, मैं यहाँ खाली चने का आटा ही ली हूँ। और कुछ बेसिक से मसाले जो हमारे किचन में होते हैं उसे लेना है। चलिए अब इस प्रकार बैगन को कट कर लेते हैं। इसके आगे और पीछे के भाग को निकाल देना है इस प्रकार से। चलिए अब इसे कैसे काटना है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ भाग इस प्रकार से निकाल देना है बैगन का। देखिए ये वाला भाग निकाल देना है। इसे हम किसी दूसरे रेसिपी में यूज़ करेंगे, इस रेसिपी में इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए इस प्रकार हल्के हाथों से काटना है। इसको एंड तक नहीं काटना है, कुछ दूरी पर बचा के रखना है। अब उसी प्रकार पतले से एक बार और कट लगाना है। देखिए इस प्रकार, और इसे पूरा काटना है, मतलब दो परत एक साथ जुड़ा हुआ काटना है। वापस से देख लीजिए इसे किस प्रकार से काटना है। इस प्रकार हल्के हाथों से काटना है, सावधानी से, और इसे अलग नहीं करना है। अब उसके बाद दूसरे को लेके काटना है और दूसरे से कट कर देना है। देखिए इस प्रकार एक सिरा इसका जुड़ा हुआ होना चाहिए। दो परतों वाला बैगन हमें काटना है। इसे थोड़ा सा सावधानी से काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रेसिपी में बैगन को कट करना ही सबसे बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि इसे पतले टुकड़ों में काटना भी होता है और इसे अलग भी नहीं होने देना होता है। देखिए इस प्रकार ये भी जुड़ा हुआ है। अब इसे भी काट लेते हैं। देखिए इसी प्रकार से सारे बैगन को काट लिए हैं। इस प्रकार ही पतला पतला काटना है और इसका बीच का सिरा जुड़ा हुआ रहना चाहिए और यह दो भागों में होना चाहिए। अब इसी प्रकार से टमाटर को भी बारीक काट लिए हैं, धनिया को भी और मिर्ची को भी बारीक बारीक काट लिए हैं। जो भी सब्जी काटेंगे बारीक बारीक ही काटना है। चलिए अब तेल गरम कर लेते हैं। तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें डालेंगे मिर्ची, मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद डाल देंगे टमाटर को। बैगन के पकौड़ा बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो सब्जी ले रहे हैं टमाटर वह एकदम पका हुआ और लाल होना चाहिए। बैगन हमेशा फ्रेश लें, बिना बीज वाला लें और थोड़ा साइज में लंबे साइज का लें। अब टमाटर में डालेंगे नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। यह तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। एक बार अच्छे से चम्मच चलाने के बाद इसे ढक देंगे और इसे गलने देंगे। देखिए टमाटर अच्छा नरम हो गया है। अब इसे इस प्रकार दबाते दबाते इसे चम्मच चलाना है और इस प्रकार इसे सूखा कर लेना है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्तियाँ। टमाटर एकदम सूखा होना चाहिए इस प्रकार से, तब हमारा बैगन का पकौड़ा बहुत अच्छा बनता है। यह अब अच्छे से सिक चुका है, इसका पानी पूरा ख़त्म हो गया है। चलिए अब इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। अलग प्लेट में निकाल कर रखने से यह टमाटर की चटनी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। इस रेसिपी में हमें टमाटर की चटनी ठंडी वाली ही चाहिए। चलिए अब बेसन का घोल बना लेते हैं। इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के
इसे अच्छा सा घोल बना लेना है। पानी एक बार में बहुत सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका घोल बना लेना है। जैसे हम और पकौड़ी बनाते हैं उसी प्रकार का ही घोल चाहिए इसमें। घोल में बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो, धीरे धीरे करके पानी ही डालना है। ना बहुत ज़्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही ज़्यादा बहुत गाढ़ा। देखिए इस प्रकार से हमारा घोल होना चाहिए। अब चलिए इसे कैसे बनाना है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले बैगन का एक पीस लेंगे इस प्रकार और इसके बीच वाले हिस्से को खोलेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर की चटनी को। इस प्रकार हल्का सा फैलाना है, ना बहुत कम फैलाना है और ना ही बहुत ज़्यादा। देखिए इस प्रकार जैसे ब्रेड में जैम को फैलाते हैं उसी प्रकार इसको फैला देंगे। सब तरफ अच्छे से भर लेने के बाद इसे इस प्रकार प्रेस कर देंगे। देखिए ना कहीं कम है और ना ही ज़्यादा, इतना ही भरना है हमें। चलिए अब दूसरा वाला भी भर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा यह बैगन की पकौड़ी बनाने की रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो उसे भी दीजिए, ताकि मेरा वीडियो यूट्यूब और अच्छे से ग्रो कर सके। इसी प्रकार सारे बैगन में इस प्रकार टमाटर को भर देना है। भरने के बाद इसे हल्के हाथों से इस प्रकार प्रेस कर देना है और जो बाहर निकला हुआ टमाटर हो उसे हटा देना है। देखिए इन सारों को भर लिए हैं। चलिए अब बेसन में इसे लपेटते हैं। इसको बेसन में इस प्रकार से डालना है हल्के हाथों से और उसे पलट लेना है। देखिए अब इसे किस प्रकार से डालना है उसे भी देखिए। इस प्रकार से हमें नहीं डालना है, इस प्रकार नहीं पकड़ना है डालने के लिए। जिस तरफ हमारे बैगन का मुंह खुला है, जिस पर से हमने मसाला भरा था, उसको इस प्रकार से पकड़ना है हाथों से और उसे तेल में डालना है। चलिए तेल गरम हो चुका है, अब इसे डाल देते हैं गरम तेल में। देखा ना आपने मैंने इसे किस प्रकार से डालना है, सेम प्रोसेस से ही डालना है इसको। कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस बैगन के पकोड़े को बनाएंगे तो इसे फर्स्ट टाइम में ही आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब इसे एक तरफ अच्छे से सिकने देंगे, इसे पलटने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक तरफ अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही इसे पलटेंगे। जल्दी से पलटने पर टमाटर का पेस्ट जो है वह बाहर आ सकता है, इसीलिए एक तरफ अच्छे से पहले सीक जाए उसके बाद दूसरी तरफ सेकना है। देखिए एक तरफ अच्छे से सीक चुका है, अब इसे धीरे से पलट लेंगे। वैसे ही दूसरे वाले को भी अच्छे से पलट लेना है। अब दूसरे साइड को भी अच्छे से सेक लेना है। देखिए दोनों तरफ से अच्छा लाल क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा बैच भी डाल लेते हैं। देखिए इसे भी इसी प्रकार से ही पकड़ना है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है बैगन पर। इसे भी एक तरफ अच्छे से सेकना है उसके बाद ही पलटना है। देखिए इस प्रकार यह भी सीख चुका है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। बैगन की ये पकौड़ी बहुत अलग स्टाइल में बनी हुई है और यह खाने में उतनी ही मज़ेदार है। यह बहुत ही कम जगह पे बनती है, हमारे यहाँ यह बहुत ख़ास है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बनाएं, खाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इस पकौड़ी को मैं दही पुदीना की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे टमाटर की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे मिर्ची की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यह सब में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस बैगन के पकोड़े को एक बार बनाएं, खाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको बैगन के पकोड़े कैसे लगे। और अगर आपको दही की ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर पहले से ही है, आप उसे भी देख सकते हैं। एंजॉय।